एक मैं नए वीडियो के साथ हाजिर हूँ। 2-3 दिन बस मूड नहीं था तो इसलिए अब की लेट कर रहा हूँ। पहली रिक्वेस्ट तो वही कि प्लीज़ शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मैं इससे ज़्यादा क्या कह सकता हूँ। बहरहाल पहला मौजू वही है, अमेरिकन जो सिचुएशन है, ग्राउंड रियलिटीज़ जो हैं। सबसे बड़ी खबर यह है कि कल हमारे प्रेसिडेंट ट्रंप ने कंसीड तो नहीं किया अभी तक, उन्होंने तो तस्लीम तो नहीं किया कि वो जा रहे हैं, मगर जो ट्रांजिशन है उसको इजाज़त दे दी। जो यहाँ की जनरल सर्विस एडमिनिस्ट्रेशन कहलाती है, उसने बाइडन को और बाइडन टीम को लेटर लिख दिया कि लेट्स स्टार्ट ट्रांजिशन वर्क जो है। तो उस सिलसिले में सबसे बड़ी खबर ये थी, मिशिगन ने सर्टिफाइड कर दिया मिस्टर बाइडन की फतह को। तो और साथ में वो 30 मुकदमात अदालतों में हार चुके हैं अब तक, जो उन्होंने वोट फ्रॉड के हवाले से किए थे जुलियानी एंड कंपनी ने। और उनके अपने रिपब्लिकन्स ने बड़ा गुस्से का इजहार किया है कि अदालतों के बाहर तो नारे लगाते हैं कि फ्रॉड हुआ इलेक्शन, अदालत में जाते हैं तो कोई सबूत ही नहीं होता। तो बहरहाल क्रैकडाउन हो चुका है, रिपब्लिकन्स में सामने आना शुरू हो गए हैं तेज़ी से, मगर वो तस्लीम अभी भी नहीं कर रहे। तो अब उनके तस्लीम करने से कुछ नहीं होता। वो उनकी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी कह लें या जार्जिया को, वो मैं बार बार आपको बता चुका हूँ कि रन ऑफ जो सेनेट का 2 इलेक्शन सीट पे है, उस तक यही सिचुएशन रहेगी। मगर अच्छी खबर ये है कि ट्रांजिशन शुरू हो गई। और आज सबसे पहले पेंडेमिक पर बाइडन ने कहा है कि वो ब्रीफिंग लेना चाहेंगे, उनकी जो टास्क फोर्स है मौजूद प्रेसिडेंट की, जो उनकी टास्क फोर्स है उससे ब्रीफिंग लेना चाहेंगे कि उन्होंने अब तक क्या किया है, उसमें आगे क्या गुंजाइश है। दूसरी यह है कि तकरीबन 13 मिलियन अराउंड पॉजिटिव केस हो चुके हैं। हर तरफ कोरोना है, लॉकडाउन हो रहे हैं, स्कूल बंद हो चुके हैं, मुख्तलिफ शहरों में तो रात को कर्फ्यू भी लग रहा है। और 257,000 लोग अब तक जा चुके और सर्ज आगे बढ़ रही है। और सबसे खौफनाक बात यह है कि हॉलीडे सीज़न होता है, थैंक्स गिविंग है, तो फैमिली का इवेंट होता है बहुत बड़ा, मल्टी फैमिली जो है ना, सब जमा होते हैं, गैदर होते हैं, उस पर ट्रैवल बहुत होता है। ये समझ लें कि 9 माह में जब से पेंडेमिक आया है इतना एयर ट्रैवल नहीं हुआ जितना इस वक्त हो रहा है। और SOPs का बिल्कुल ख्याल नहीं रखा जा रहा कि जैसे पाकिस्तान में है कि लोग जिसके घर में हो रहा है बस उसे ही पता चल रहा है कि ये कितनी खौफनाक लहर है और कितना खौफनाक वायरस है। अदरवाइज ना पाकिस्तान में लोगों को ख्याल है, ना यहाँ देखने में इतना आ रहा है। तो ये सिचुएशन है यहाँ पर। वैक्सीन का आपने सुन चुके होंगे कि जी ऑक्सफोर्ड ने भी बना ली है, 70% है उनकी, ज़्यादा बेटर यूँ कहा जा रहा है कि वो आम फ्रिज में भी रखी जा सकती है, इजीली ट्रांसपोर्ट हो सकती है। यहाँ जो बनी है उसके लिए तो बहुत हाई टेम्परेचर वो चाहिए, फ्रीज़र टाइप की चीज़ें। तो बहरहाल वो एक अलग है। अब मैं आता हूँ पाकिस्तान की तरफ। मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि मेरा फेसबुक पे अकाउंट 7 दिन के लिए ब्लॉक हो चुका है कि मैंने नाम लिख दिया था। यहाँ पे भी एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कहना चाहिए, बोलने की आज़ादियाँ कुछ कम होती जा रही हैं कि अगर 10 लोग 20 लोग शिकायत कर दें तो जनाब एक्शन शुरू हो जाता है। या तो इतने पैसे जेब में हों कि आप अदालत जाइए, अदालत जाएंगे तो यकीनन फतह जाने वाले की होगी। मगर खैर ये एक लंबी बहस है। तो आपने देखा कि जी जो जनाजा हुआ उस पर कहा जा रहा है कि हम बचपन से सुनते हैं कि जिसका जनाजा बड़ा हो वो बड़ा जन्नती और बड़ा नेक होता है और बड़ा मकबूल होता है। मुसलमानों की तारीख बहुत अजीब है। अगर बहुत गौर से देखें, जो आज तारीख में ज़िंदा लोग हैं उनके सबके जनाजे बहुत छोटे थे। वो मंसूर हल्लाज हों, वो अबू हनीफ़ा हों, और वो इमाम मालिक हों, मैं इमाम जाफ़र हों, इमाम बाकर हों, मैं एक तफसीर है पूरी। और मैं रिसेंट हिस्ट्री में अगर ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को रात गए अंधेरे में फांसी दे के सींच करके पूरे मुल्क को न जनाजा न दफनाया जाता तो मैं समझता हूँ पूरा पाकिस्तान उमड़ आता। और फिर हमारी तारीख का एक अजीम हिस्सा है बुल्ले शाह, उनकी लाश तो कहते हैं दिनों पड़ी रही, फिर उनका एक मुरीद आया और उसने दफनाया। तो हम ये कह सकते हैं कि बुल्ले शाह जो हैं वो गलत थे, उनके नज़रियात गलत थे, जो ज़ात पात कल्चर के ख़िलाफ़, ऊंच नीच के ख़िलाफ़। तो ये जो लोग ख़ासकर अमेरिका से कुछ लोग बैठकर ये वीडियो कर रहे हैं, बता रहे हैं कि वो एक अजीम इंसान थे। हो सकता है ये अल्लाह का और उनके बिलाशुबा मामला है, मैं नहीं कहूँगा, मगर
مجھے کہنے دیجئے کہ آپ نے معیوب باتوں، گالیوں، مغلظات کو بمشرف اسلام کیا، اور ان گالیوں اور مغلظات کو ایک نیا بلاگ بھی دیا، مذہبی سماجی تہذیب کا حصہ بنایا ان گالیوں کو، کہ پھر سب سے جو اہم ترین بات ہے کہ ہم ہندوؤں کو کہا کرتے تھے کہ وہ پیشاب پیتے ہیں، مگر آپ نے ایک عالم کو یہ بتا کر حیران کر دیا تھا کہ عام ہندو شاستری تو چھوڑیں، ہمارے یہاں تو صحابہ یہ کام کرتے تھے۔ سکتہ ہو گیا تھا جب یہ پتہ چلا تھا۔ تو اس پہ میں نے ایک مفتی صاحب سے پوچھا تھا، بنوریا ٹاؤن کے داماد ہیں، میں نام بتا دیتا ہوں، مفتی منیر اخوان، اخبار جہاں میں لکھتے ہیں، اور امریکہ میں بہت بڑا ایک کلٹ چلاتے ہیں۔ تو میں نے ان کے انٹرویو کیا، میں نے پوچھا کہ یہ محترم کیا کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ یہ تاریخ سے کا حصہ تو ہے، مگر یہ عام مسلمان نہیں سمجھیں گے کہ کچھ صحابہ کرام جنہیں میں اور آپ لیتے ہیں وہی صحابہ کرام نہیں ہیں۔ جس نے آپ کو دیکھا، جس نے آپ سے بات کی، ایک نگاہ بھی پڑی، تو وہ بھی صحابہ کہلاتا ہے۔ تو بے وقوف تو ہر جگہ ہوتے ہیں نا۔ تو آپ جنون میں آ کر یہ حرکتیں کچھ لوگ کرتے تھے جو آپ نے کبھی الاؤ نہیں کیا، آپ نے کبھی اس کی تائید نہیں کی، آپ نے اسے غلط قرار دیا ہمیشہ، مگر محترم جن کا جنازہ لاہور میں سب سے بڑا تھا، سیاسی جلسوں سے اور دنیا کے مقبول ترین لوگوں سے بڑا جلسہ بتایا گیا، تو ان کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے پیندی سری کو، کہ عورت جو گالی کا، مرد معاشروں میں، دنیا میں سارے معاشرے مردوں کے ہی ہیں، کہ عورت جو گالی کا محور ہے، جو گالی کا مرکز ہے، جو علامت ہے، آپ نے اسے تہذیب کا جامہ بھی پہنایا اور پیندی سری کو عام کیا۔ بہن کی عزت کو آپ نے مستند بنانے کی کوشش کی۔ تو یہ آپ کا رول تھا، اور آپ مارے اس لیے گئے کہ آپ کہتے تھے آپ بتا دیں گے کہ نواز شریف کے دور میں کس نے دھرنا کروایا۔ آپ اس قوت کو للکار رہے تھے جو آپ کو بنانے والی تھی، آپ کے لہجے کا تشدد، پھر آپ نے ایک عالم کو یہ سمجھایا کہ جو حضور کو نہیں مانے گا اس کا سر تن سے جدا، پوری دنیا میں آپ نے خوف پھیلایا۔ آپ کے مرنے سے سب سے بڑا نقصان تو یہ پہنچا ہے کہ جو اسلام کے خلاف دنیا میں نفرت پھیل رہی تھی، اب اس کی راہ میں رکاوٹیں پیدا ہو جائیں گی، اور شاید یہ نفرت خدشہ ہے کہ کم نہ ہو جائے۔ تو یہ آپ کا رول تھا میجر۔ اچھا، یہ آپ کی زندگی کا حصہ یوں تھا کہ جب آپ بڑے ہوئے، آپ گرو ہوئے، تو ضیاء کلچر جڑیں پکڑ چکا تھا، اور معاشرہ بنیادی طور پہ ضیاء کلچر کے حوالے سے پہچانا جاتا تھا۔ تو آپ کے لہجے میں تشدد، آپ کی تنازی، آپ کی گالی گفتار، اور جو کچھ بھی تھا، وہ کہتے ہیں بریلویوں کے لیے مشہور ہے کہ یہ دم درود والے لوگ ہوتے ہیں، کہ بس پھونکنا، حلوے پکانا، دعوتیں کرنا، شبرات کرنا، کنڈے بنانا۔ تو ان بیچاروں سے کسی کو خطرہ نہیں تھا، اور جب یہ نجدی اور سلفی اسلام نے بندوق پکڑی اور دہشت گردی شروع کی جہاد کے نام پر، تو خاص طور سے ہماری ریاست نے انٹرنیشنل قوتوں کے ساتھ مل کر اس دم درود کو آگے بڑھایا، مگر یہ بھول گئے کہ دم درود ہو یا غم درود ہو، اس کے ہاتھ میں آخر میں اگر طاقت دی جائے، اسے قوت بخشی جائے، تو وہ بم برود تک ہی جاتی ہے۔ تو یہ بم برود تک کی کہانی ہے۔ ان کے مرنے سے ایک بات اور ثابت ہوئی کہ ریاست کے منہ کو ایک بڑا طبقہ آ کے کھڑا ہو گیا ہے، اور یہ بتا دیا گیا ہے کہ ہماری تعداد زیادہ ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو، مجھ جیسے لوگ برسوں سے یہ کہہ رہے ہیں کہ دہشت گرد بھگائے تھے، دہشت گردی ختم نہیں ہوئی تھی، وہ گھر گھر جا چکی ہے، اور ریاست کی پالیسیوں کے تھرو گئی ہے، اس کی رضا و مرضی سے گئی ہے، کہ جہاد ختم کر کے جب فساد پھیلایا جا رہا تھا تو اس وقت ڈبل گیم بھی کھیلا جا رہا تھا۔ ایک تفصیل ہے۔ تو مگر دیکھیں، اس میں ایک جو سب سے اہم بات ہے، ریاست کو یہ بتا دیا گیا کہ ہم اب آپ کے برابر آ کے کھڑے ہو گئے ہیں۔ تو ریاست ہماری بہت سمجھدار ہے، وہ صلح کر لے گی اور طاقت کو شیئر کرنے کی کوشش کرے گی۔ جب طاقت شیئر ہوگی تو مجھ جیسے جتنے بھی لوگ وہاں رہتے ہیں اب شدید مشکلات کا شکار ہوں گے۔ اور جب آپ اندازہ لگائیں کہ امریکہ میں رہ کر لوگ 40 سال سے رہتے ہوں اور بم برود کی حمایت کرتے ہوں اور عظیم قرار دیتے ہوں، اس بنیاد پہ کہ جنازہ بڑا ہوا تھا،
मैं तो हैरान होता हूँ लोगों की समझ पे। मैं इन अमेरिकन पाकिस्तानियों पे भी पूरा कभी प्रोग्राम करूँगा कि इन्होंने यहाँ की आज़ादियों के कैसे कैसे मज़े लूटे हैं, मगर ये रहते उसी पाकिस्तान में, उसी कल्चर का हिस्सा है, उसी गंदगी का जिसमें ये बड़े हुए थे, वही नारे लगाते हैं ये, इनको समझ कुछ नहीं आती। अब मैं आता हूँ इस दम दुरुस्त के नताइज के आने वाले हैं। आपने सुना, ये तो पता है ना सबको कि यूएई ने तस्लीम कर लिया इसराइल को। अब नया विजिट हुआ है नेतन्याहू का सऊदी अरब, और वहाँ पोम्पियो जो जाने वाले सेक्रेटरी हैं अमेरिका के, उनके वो भी वहाँ अचानक पहुँचे। वो अचानक नहीं पहुँचे थे, प्लानिंग के तहत पहुँचे थे। गो के सऊदी अरब ने तरदीद कर दी है, मगर अभी कुछ देर पहले CNN पे तमाशा लगा हुआ था। वो कह रहे थे कि कन्फ्यूजन ओवर पॉसिबल मीटिंग, कन्फ्यूजन ओवर पॉसिबल मीटिंग। तो तल अवीव से भी रिपोर्टर लिया हुआ था और रियाद से भी रिपोर्टर लिया हुआ था। तो दोनों ने यही बताया कि ये मुलाकातें हैं, ये ताल्लुकात तो बहुत पहले से हैं, अब उसे ग्रेजुअली ओपन किया जा रहा है। देखें, आप तो मांग के रोटी खाते हैं, बुरा नहीं मानिएगा, मांग के रोटी खाते हैं, नाशुक्री भी करते हैं, गालियाँ भी देते हैं। सऊदी अरब आपका इमाम रहा है, आपने सारी उम्र उसी के गुण गाए हैं। हमें तो ये बचपन से पता था कि औरत महरम के बगैर हज पे नहीं जा सकती, कि ये अल्लाह का हुक्म है, मगर अब पता चला है नहीं, वो अल्लाह का हुक्म नहीं था, रियासत का हुक्म था। तो हम तो उसके हुक्म को अल्लाह का हुक्म मानते रहे ना। अब उनका हुक्म है कि आप इसराइल को तस्लीम कर लें, प्लीज़ मान जाएं। मुझे एक दोस्त ने अपने एक दोस्त का ऑडियो भेजा है जो 22 साल से यूएई में रहता है। वो ये बता रहा था कि वो अबू दुबई से अबू जैबी जा रहे थे, तो चेक पोस्ट पे रोक लिया गया, सैकड़ों गाड़ियाँ रुकी हुई थी, साइड पे ले गए और बाकायदा ऐलान हुआ कि अफ़गानी, बंगाली, श्रीलंकन, हिंदुस्तानी और बलोची एक तरफ हो जाए और पाकिस्तानी एक तरफ हो जाए। बलोची पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बताए, उन सबको छोड़ दिया, पाकिस्तानियों को रोक लिया और उनसे सवाल ये थे कि तुम कब से हो और अब कब जा रहे हो, कब से हो और कब जा रहे हो, और उन्हें आगे नहीं जाने दिया, उन्हें वापस भेज दिया गया, जबकि उनके पास डॉक्यूमेंट भी थे। तो आपके खिलाफ काम हो चुका है, आपने $2 बिलियन लिए हैं, वो भी मांग रहे हैं, वो सऊदी अरब भी अपने पैसे मांग रहा है, वो भी मांग रहा है, टर्की भी अपने ताल्लुक। देखें, टर्की बहुत समझदार मुल्क है, उसने तस्लीम भी किया पहले, फिर भाग गया, अब वो फिर सऊदी अरब से गुफ्तगू कर रहा है। आप ईरान के साथ खड़े होंगे, ईरान की देखें पॉलिटिकल लड़ाई है, मतलब कोई अखलाकी लड़ाई नहीं है ये। तो और क्या चाइना के ताल्लुकात नहीं हैं इसराइल से? देखें, इसराइलियों से, यहूदियों से सीखें। ये दुनिया में टोटल 14.6 मिलियन से लेके 15 मिलियन तक है टोटल, और 6.7 मिलियन टोटल ये कहाँ रहते हैं? इसराइल में। 6.7 मिलियन से आप 7 मिलियन लगा लें एट द मोस्ट। 70 लाख से तीन गुना ज़्यादा तो कराची है ना, इतना सा मुल्क है। और अमेरिका में मैं पूरा डिस्क्राइब करके उनका डिस्क्रिप्शन लेके बैठा हूँ। अमेरिका में जो 2016 से पहले का सर्वे वो 5.7 मिलियन बताता है, और एक सर्वे, अब जो नया सर्वे 2018 का 19 का, ये 7.5 मिलियन बताता है, और कम से कम तादाद 7.1 मिलियन से लेके 7.8 मिलियन तक सिर्फ अमेरिका में। इसराइल से ज़्यादा अमेरिका में रहते हैं। यहाँ का जुडिशरी सिस्टम, यहाँ का मीडिया, यहाँ की इकॉनमी, यहाँ की मेजर पॉलिटिक्स, यहूदी ये 2% नहीं बनते ऑलमोस्ट, मगर ये कंट्रोल करते हैं। ये यहाँ के शो बिजनेस, इसकी वजह क्या है? इनका नज़्म ज़ब्त, इनका गैर मुतासिब रवैया है। मैं आपको हल्फिया बयान देता हूँ, मैंने कभी यहूदी में कभी कोई तासुब नहीं देखा। उसने कभी मुझे मुसलमान समझ के डिस्क्रिमिनेट नहीं किया। रियासतें कैसी होती हैं वो हमारी भी रियासत है। कश्मीर में लाशों का जिक्र करते हैं, वहाँ की इंसानी हुकूक की आज़ादियों की हम बात करते हैं। हमारे मुल्क में जो कुछ हो रहा है वो आपको नहीं पता, मगर आप मानना नहीं चाहते। आप लोगों का एक माइंड सेट है, आप लोगों ने तय कर रखा है। तो जब सऊदी अरब बस अब करने ही जा रहा है, ये ज़हन में रखिएगा। वहाँ जो चेंजिंग है, देखिए, सऊदी अरब को मुकम्मल अमेरिका डील करता है, वहाँ का नज़्म हर चीज़ जो है ना अमेरिका चलाता है। उन्हें
सबूत मौजूद हैं। बात ये है कि बात लंबी हो जाती है। सबूत मौजूद हैं कि जो शाह ख़ानदान है उसे अपने इक़्तिदार की गारंटी चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। उनके इक़्तिदार की गारंटी अमेरिका देता है, यूरोप देता है जो अमेरिका का एलाई है, उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। ये जो कुछ हो रहा है ट्रंप जाने से पहले करना चाहते हैं, ठीक है ना। बाइडेन आएंगे तो वो उन्होंने इशारा दिया कि खारजा पॉलिसी में कुछ तब्दीली आएगी, मगर ऐसी नहीं आएगी जिससे आप वो समझें कि कोई डिजास्टिक कोई चेंज आ जाएगा। नो, इट्स नॉट गोना हैपन लाइक दैट। तो आप लोग, आपका नहीं सरहद मिलती है ना, आपका उनसे कोई ज़ाती दुश्मनी है, बल्कि वो आपको तंग करने के लिए हिंदुस्तान को हेल्प आउट करता है। आप उनसे अपने ताल्लुकात नॉर्मल रख सकते हैं। जब वो देखें पूरे मिडिल ईस्ट ने कर लिया है, जहाँ पर आपके लोग रहते हैं वो आपको भगा देंगे, वो आपसे तस्लीम करवा के छोड़ेंगे, मगर इसमें आपके कुछ सहाफ़ी, दानिश्वर, आपके ख़ास मखसूस मजहबी हल्का, ये सब दम दरूद, ये बम बरूद वाले, ये सब इसकी मुखालफत करेंगे। आपका नंबर ज़्यादा है इस जनाजे में, आप चाहें तो एक आदमी के जनाजे में 2 करोड़ लोग जा सकते हैं, मगर आप जो लिबरल हैं, मॉडर्न हैं, जो पाकिस्तान को तरक्की खुशहाली करते हुए देखना चाहते हैं, अमन देखना चाहते हैं, वो बिखरे हुए हैं, वो सिर्फ करप्शन करते हैं, शराब पीते हैं, गैदर नहीं होते, बड़ी माजूत के साथ। अगर आप इनके मुकाबले में नहीं निकलेंगे, आगे नहीं बढ़े, तो ये कब्जा होने जा रहा है और रियासत इनसे शेयर कर लेगी, याद रखिएगा। वो देर नहीं लगाएगी। उन्हें भी जैसे सऊदी ख़ानदान को, शाह ख़ानदान को अपने इक़्तिदार की फ़िक्र है, आपकी जो डीप स्टेट है उसे भी सिर्फ अपना इक़्तिदार अजीज़ है। वो हर जगह जुड़ जाती है, अमेरिका नहीं, सऊदी अरब नहीं तो टर्की सही। पहले सऊदी अरब हमारा लाई था इसलिए कि वहाँ पर हमारे मज़ारात हैं, असल हमारा घर अल्लाह का घर है, मगर अब अपना मफाद देख रहे हैं। तो वो चीन जो बेदीन है, अलहाद है, जिसका जहाँ मुसलमानों के ख़िलाफ़ खौफनाक क्रैकडाउन हो रहा है, मगर हमें कश्मीर के मुसलमानों का, क्योंकि वहाँ हमारा इंटरेस्ट है ना, मगर चीन के मुसलमानों में हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो हम उनके लिए बोलने की इजाज़त भी नहीं है। वो हमारा नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट वहाँ इन्वॉल्व हो जाता है। तो देखें, सऊदी अरब को तस्लीम करने में आपकी भलाई है, इसके अलावा आपके पास कोई रास्ता नहीं। और यकीन करें वो बुरे लोग नहीं हैं। कश्मीर जैसा किस्सा बन गया ना, आप यकीन कर लें, फ़लस्तीन भी बन गया। फ़लस्तीनी बेमकसद अड़े हुए हैं, जो उनकी सपोर्ट थी वो तो सारी टूट गई ना। और तारीख पढ़ कर देख लें, ये फ़लस्तीनियों ने ये ज़मीन 1-1 इंच की 4-4 गुना कीमत वसूल करके बेची है। वो ऐसे नहीं जमा हुए थे, और वो भी उसी ज़मीन के बाशिंदे हैं, उनकी नस्लें वहीं से निकल के यूरोप में फैली थी, तो उनका हक बनता है। मगर जितना वो ले रहे हैं वो अपनी ताकत से, अपने नज़्म व नस्ब से, अपनी ज़ब्त से और अपनी स्ट्रेटजी, अपनी जहानत से ले रहे हैं। और दुनिया की रियासतें ऐसी होती हैं, दुनिया की कौमें सारी ऐसी होती हैं। अपनी तारीख उठा के देख लें, उस्मानियों ने जो किया, उमवियों ने जो किया, वो पूरी तारीख है ना। मतलब मैं उस तरह जाऊँगा तो आप नाराज़ होने शुरू हो जाएंगे। तो देखें, इंसानी रवैये अभी ऐसे ही हैं, तब्दीली आते आते आएगी। ह्यूमन राइट, ये वुमेन्स राइट, सिविल राइट्स, ये आज की दुनिया में जितने हैं ये बहुत मुश्किलों से मिले हैं, और इनको भी अभी आइडियलिज्म के साथ फॉलो नहीं किया जाता, इनकी पूरी नॉर्म्स के साथ नहीं देखा जाता। तो मैं आपसे कहना ही चाहता हूँ कि देखें, जब तक आप ज़िंदगी के सच्चाई देखें, भूख से मर रहे हैं आप, 50% से ज़्यादा गुर्बत है। सऊदी अरब, मिडिल ईस्ट, अमेरिका, यूरोप, मुख्तलिफ फंडिंग आप ज़रा चेक तो करें तो आप हैरान रह जाएंगे कि छोटे छोटे से मामला पर आपको मुख्तलिफ जगहों से आप फंडिंग लेते हैं, आप क्योंकि बताया नहीं जाता है ना। तो आप उनकी पॉलिसी के खिलाफ कैसे जा सकते हैं? फिर जब आपके सारे अलाई उनके साथ मिले हुए हैं तो आपको क्या प्रॉब्लम है कि कायदे आज़म ने कहा था कि जी हम इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे। ऐसे तो हमारे नबी ने भी बहुत कुछ कहा था, मगर हमें साथ में मसले भी बता के गए थे। वक्त के जो इश्तहाद का लफ्ज़ आया ना कि इश्तहाद कीजिए, अगर ये दीन फितरत है तो ये वक्त के साथ चलेगा, वक्त के तकाज़ों के साथ चलेगा। अगर आप दुनिया में कौमों का मुकाबला करना चाहते हैं, अपनी बात मनवाना चाहते हैं, तो साइंस में, टेक्नोलॉजी में, ज़िंदगी के हर मैदान में तरक्की कीजिए ना। पहले अपनी इकॉनमी को आगे बढ़ाइए ना। यहूदी
16 मिलियन है ना टोटल, मैंने आपको बताया। अंदाज़ा लगाएं आप ज़रा अपने, 15 मिलियन टोटल है। उन्होंने पूरी दुनिया को अपनी उंगलियों पर नचा रखा है। क्यों? अपने डिसिप्लिन से, अपनी सोच से और अपनी जहानत से। आप इस तरफ बढ़िए, आप भी कर लीजिए, मगर जब तक आप सिर्फ सर तन से जुदा के नारे लगा रहे हैं तो आपको रोटी मांग के खाने की आदत ही रहेगी। और रोटी मांग कर खाने वाले इतनी गैरत का मुझे, आपकी गैरत भी क्या है? आपको गैरत का पता है ना? आप जो कहते हैं वो दूसरे दिन पलट जाते हैं। आप गैरत के मानी दूसरों के लिए बताते हैं, अपने लिए नहीं बताते। उस आप में ख्याल से मत रखिएगा, मैं भी शामिल हूँ। तो गैरत ये नहीं है कि नारे मारते रहिए। सर तन से जुदा करने से आपको कुछ नहीं मिलना। दुनिया के बाकी मज़ाहिब भी है, जो इब्राहिम अकॉर्ड है ना, उसे पढ़ के देखिए। वो एक ही बात करता है कि खित्ते में हार्मनी होनी चाहिए, को एग्जिस्टेंस होनी चाहिए। तीनों मज़हब ये शरीक है ना आपस में, ईसाई क्रिश्चियन, ईसाई मुसलमान और यहूदी, ये कज़न बरादर है ना। तो मसला क्या है कि जो पहले के बाद दूसरा आया वो पहले को नहीं मानता, पहला दूसरे को नहीं मानता, जो तीसरा आया वो दो को नहीं मानता कि जनाब उसका अब हम है आखिरी। तो ये लड़ाई, ये आपस की लड़ाई है। इसे दरमियान में रखकर बीच में का रास्ता निकालें, एक दूसरे को तस्लीम करें और आगे बढ़ें। आपकी इस्टेब्लिशमेंट, आपके मोर देन 70% जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, आपका मीडिया है, वो सब तस्लीम करता है। मगर आप अब मुल्ला से भी डरते हैं और स्टेट में भी कुछ लोग हैं, क्योंकि अगर आपने जिस दिन ये तस्लीम कर लिया तो कश्मीर तो गया ही गया। आपके जितने स्थान से वो जो आपका जो माइंड सेट है वो भी तब्दील होगा। और ये तब्दीली अब आपके लिए शदीद ज़रूरी है। अगर आपने एग्जिस्ट करना है, ज़िंदा रहना है, इस रियासत के वजूद को कायम रखना है, तो आपको ये तस्लीम करना पड़ेगा। मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। इंशाअल्लाह अगले वीडियो में बात होगी।